मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाए, जब उनकी बात को ना माने तो उस विधायक को खरीद ले। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना को कुचलने का कोशिश करे, मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निषाद समाज का आरक्षण ना दे, समय पर वादा कर ले। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कहते आ रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, लेकिन अब मुकेश सहनी का लहजा बदल गया है। देखिए, मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री को बधाई नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने, और इसके रंग में भंग डालने का काम किया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार, मैं सनप मल्ला मुकेश सहनी। कुछ मीडिया के साथी ने हमसे कहा कि आप प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी है, तो मैंने कहा कि मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो हमारे देश के संविधान को खत्म करने का सोच रखता रहे। मैं ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो हमारे देश को भाईचारा को खत्म करने का सोच रखता रहे। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो देश में जनता का चुना हुआ सरकार को रातों रात गिरा दे और अपनी सरकार बना ले। यह है लोकतंत्र। मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाए, जब उनकी बात को ना माने तो उस विधायक को खरीद ले। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को मैं बधाई दूं जो गरीब पिछड़ा दलित का हक अधिकार को दूसरे में बांट दे। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कैसे बधाई दूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना को कुचलने का कोशिश करे। बाबा साहब ने सोचा कि संविधान में एससी एसटी को हम आरक्षण दे ताकि उनका जीवन स्तर सही हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जितने भी सरकारी संस्था है सभी को प्राइवेट किया जा रहा है ताकि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निषाद समाज का आरक्षण ना दे, समय पर वादा कर ले, जब उनका समय निकल जाए तो मुकर जाए। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष कर रहा अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, उसको हर तरह से खत्म करने का सोच रखता रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं क्या बधाई दूं? मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है? मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जिस देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो और देश के प्रधानमंत्री वो युवा को गुमराह करे? मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो इस देश में 5 किलो चावल बांटकर देश के लोगों को बता रहा कि यही विकास है? मैं कैसे बधाई दूं प्रधानमंत्री जी को जो 75 साल की उम्र में देश के युवा से मौका मांग रहे हैं और एक तरफ हमारे देश में अग्निवीर योजना लाकर हमारे युवा को 22 साल में रिटायर करने का सोच रखता रहे। मैं कैसे प्रधानमंत्री जी को बधाई दूं जिस देश में लाखों किसान आत्महत्या करे, जब किसान अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली की इधर कूंज करे तो रोड पे कील ठोकर ताकि हमारे देश का किसान दिल्ली में अपनी बात न रख सके। कैसे मैं प्रधानमंत्री को बधाई दूं? तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। देखिए, साफ साफ मुकेश सहनी ने कह दिया है कि जब तक
निषाद समाज को आरक्षण नहीं, तब तक प्रधानमंत्री को बधाई नहीं। आपने सुना है कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि आपने संविधान खत्म करने की बात की, तो फिर आपको बधाई कैसी? आपने ये भी सुना है कि मुकेश सहनी का दर्द छलका है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे 4 विधायकों को तोड़ा गया है, तो फिर बधाई कैसी? आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, यानी कि मुकेश सहनी ने बड़ा कटाक्ष कस दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।